बारिश का मौसम शुरू होते ही हमारे नाश्ते की जो रेसिपी होती है वो चेंज हो जाती है। इस झमाझम बारिश में चलिए बनाते हैं कुछ अलग सा, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो गर्मी में क्या होता है कि बस वही बिना तेल मसाले का ही खाने का मन करता है, कुछ स्टीमेट मिल जाए बस हो गया। लेकिन इस टाइम पे जो बारिश का मौसम है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है, और इसमें अगर ये ना खाया जाए तो फिर समझो कुछ नहीं खाया। सिर्फ आलू से बन के तैयार होता है, घर की चीज़ों से बनेगा, कुछ ताम झाम नहीं है, बाहर से कुछ नहीं लाना है। और इस नाश्ते को अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो 1 पीस आपको 10 रुपीज़ से लगभग ही मिलेगी। हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलता है। आपके यहाँ क्या रेट है उसका जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको सिर्फ 10 रुपीज़ में 1 पीस ही मिलता है। और क्यों ना घर पे बनाया जाए, जो कि भरपेट के खाया जाए। घर पे तो सब लोग खाएंगे और इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती थी। यहाँ पे हमने 1 केजी आलू को बॉयल कर लिया हुआ था। आलू को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया हुआ है, इसको छील लेना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया हुआ है। कढ़ाई में हमने सौंफ, जीरा और थोड़ा साबुत धनिया डालना है, जो कि तड़के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप तड़का भी देख लीजिएगा, जो तड़का आपको पसंद हो। तो यहाँ पे हमने ये तड़का लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे, तो अपने तीखा टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो हमारे यहाँ बच्चे भी खाते हैं, इसलिए हम थोड़ा तीखा कम ही रखते हैं, और हमारे यहाँ तीखा ज़्यादा चलता भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे तीखा कम ही डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको अच्छे से तड़क जाने देंगे, यानी कि इसको अच्छे से जो मिर्ची है ना उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद ही हम आगे यहाँ पे आलू डाल देंगे। तो यह नाश्ता खाने के बाद आपको मार्केट की इडली, डोसा, बर्गर, कचौरी, समोसे भी भूल जाएंगे जब आप घर पे इस तरीके से नाश्ते बनाएंगे। क्योंकि घर पे जब हम बनाते हैं तो हेल्दी तरीके से बनाते हैं, और जो हमें पसंद होता है वही चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जो हम बाहर से नाश्ते लाते हैं तो उसमें ऐसे होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद आती, फिर भी उसमें ऐड रहती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा हमें खाने में भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आती। और जब हम घर पे बनाते हैं तो सब लोगों के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, जैसे हमारी फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बनाते हैं। तो नाश्ते सबको पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पाव भाजी मसाला 2 चम्मच भर के। तो मसाले भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो मसाले आपको पसंद है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब हम यहाँ पे डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि हमने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाली है, इसलिए हम यहाँ पे काली मिर्च आधी चम्मच ही डाली है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अमचूर पाउडर या चाट मसाला, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास हो। नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से ही भूनेंगे, ताकि इसमें जो सोंधापन आता है ना उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए देसी कढ़ाई को, मतलब ये नाश्ता जो आलू है उसकी फिलिंग कढ़ाई को छोड़ने लगेगी, तभी हम समझ जाएंगे कि आलू हमारा अच्छे से भून चुका। अब हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो चाट मसाला भी हमने डाला हुआ, तो यहाँ पे हमने नमक थोड़ा हिसाब से ही डाला हुआ है, क्योंकि आगे भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से चलिए अब हम नमक को लास्ट में ही डालेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने पहले नमक नहीं डाला हुआ, नहीं तो फिर नमक से भी पानी रिलीज होता है, तो फिर हमारा आलू अच्छे से भून नहीं पाता। तो यहाँ पे इस तरीके से आलू की फिलिंग हमारी रेडी हो गई। आप यहाँ पे ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला यहाँ पे। तो चलिए इसको ठंडा करेंगे, किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर देंगे। तो चलिए फिलिंग भी हमारी रेडी हो गई है। यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी फिलिंग के अंदर से, क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही थी। और इसको थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे नमक वगैरह कम लग रहा है, तो फिर आप जब बेसन में आप नमक ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेसन लेंगे, जो कि बेसन को छाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बेसन छाना हुआ नहीं था, इसलिए हम छान लेंगे। अगर आपके पास छना हुआ है तो भी बारिश का सीज़न चल रहा है, छान के इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि गांठें वगैरह ना हो, या तो फिर जालियाँ वगैरह भी पड़ जाती हैं बारिश के मौसम में, तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इस तरीके से थोड़ा छान लेंगे तो सही रहता है, मन भी अपना गवाही देता है कि चलिए छान लिए तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी गांठें पड़ गई थी, यानी गुलटियाँ पड़ गई थी। तो इससे कोई नहीं होता, क्योंकि जब हम डिब्बे वगैरह से निकालते हैं ना, थोड़ी हवा चली जाती है तो इससे गांठें लग जाती हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर और नमक। अजवाइन भी डालेंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा अजवाइन भी डालेंगे, क्योंकि अजवाइन से क्या होता है गैस वगैरह भी नहीं करता है। थोड़ा बेसन में आप हींग भी डाल सकते हैं, या तो फिलिंग में हींग डाल दें या तो बेसन में। इसको अच्छे से हम लोग घोल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं रखना है, थोड़ा हमें यहाँ पे मीडियम में ही रखना है। तो इसको हम लोग अच्छे से घोल लेंगे।
तो बैटर को हमें अच्छे से फेंट लेना है, एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता बनेगा क्रिस्पी बनेगा और फूला फूला बनेगा। तो अगर आप बच्चों की टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो भी आप इसको 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बच्चों को भी लगता है ना कि कुछ अलग चीज़ें हम दें, बच्चों को अलग तरीके का नाश्ते दें। तो इस तरीके से आप बच्चों के टिफ़िन के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो भी आप 10 मिनट के अंदर इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी गले में प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि इस टाइम पे सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो उसको माइंड नहीं करिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय करिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आपने पहली बार विजिट किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे ऑयल को हमने रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ऑयल हमारा पहले से गर्म हो चुका है। क्योंकि अब हम यहाँ पे चलिए इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो हम लो टू मीडियम फ्लेम में ऑयल को रख देंगे गर्म होने के लिए। तो फ्लेम को हमें अभी लो रखना है ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। अब यहाँ पे इसके छोटे छोटे हम लड्डू बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू इसके बना लेते हैं। तो जब हम घर पे आसानी से बना सकते हैं कोई नाश्ता तो मार्केट से क्यों लाएं, क्योंकि घर पे अच्छे से बना सकते हैं, फ्रेश तरीके से बनाएंगे और झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। हमें तो लगता है इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। अगर आपके पास उबले हुए आलू तो फिलिंग रेडी करना, उसके बाद घोल के इसको बेसन में डिप करना, कुछ नहीं झंझट है। बेसन में आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चावल का आटा नहीं ऐड किया। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाना है तो आप यहाँ पे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं बेसन के घोल में। तो चलिए इस तरीके से हम डीप करके डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें सारे नाश्ते को डालते जाना है। तो फ्लेम की समझ में आ रहा होगा कि फ्लेम अभी हमने लो टू मीडियम ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो फिर हमारा नाश्ता अच्छे से सीख नहीं पाएगा और ये कुरकुरा नहीं बनेगा। ऊपर से क्रिस्पी होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही तलना है। तो जो बेसन का घोल बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी थिक रखनी होती है। इससे क्या होता है ना कि जो हमने आलू के बनाए हुए थे लड्डू, उनमें ना कोटिंग अच्छे से हो जाती है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बना के रखिए और इनको बेसन में डिप करने के बाद आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन वैसे भी इसको मीडियम आंच पे डालते हैं ना तो बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा बन के रेडी होता है। तो वो ऑप्शनल है, आप बेसन में भी 1 चम्मच चावल का आटा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे लो टू मीडियम में अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा होने तक सेक लेते हैं। यहाँ पे उलट पलट करते हुए हम दोनों तरफ से इनको अच्छे से सेक लेंगे। इस नाश्ते के साथ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी भी बना सकते हैं। इसके साथ हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है, पुदीना और कच्चे आम की हमने चटनी बनाई हुई थी जो कि इस नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगी। उसके साथ हमने कई बार नाश्ते के साथ चटनी भी शेयर की है, इसलिए हमने यहाँ पे चटनी नहीं शेयर की है। तो कच्चे आम और पुदीने की और हरी धनिया की चटनी हमने इसके साथ बनाई हुई थी जो कि इस नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और जब आप मार्केट से भी इसको लाते हैं ना तो आपको इसको खाने के लिए हरी चटनी दी जाती है और मीठी चटनी दी जाती है जो कि टोमेटो केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरीके से नाश्ते का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा मिर्ची भी तल ली थी जो कि तीखी वाली नहीं थी, और इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि नाश्ता हमारा कितना क्रिस्पी कुरकुरा बन के तैयार होता है। तो चलिए सेकेंड बैच को भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है। और अब हमारा ये जो सेकेंड बैच में ये भी रेडी हो गया। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं आ रहा है मुंह में पानी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से।
और इसमें बहुत अच्छे से बेसन की कोटिंग होती है। तो हमने पहले भी बताया कि आप यहाँ पे चावल का आटा भी ऐड कर दीजिएगा, तो आपके ये जो आलू बोंडा है बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो इसको आलू बोंडा ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ बारिश का क्या हाल चाल है ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोर शोर से बारिश चालू हो गई है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो इस टाइम पे तो देख सकते हैं। चलिए हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सुपर सॉफ्ट ये आलू बोंडा बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया इसके लिए थैंक यू।